That a topic, right? Yeah. Hello friends, good evening everybody. Welcome to my Facebook channel and today I'm there at Adult Tinkering Lab बिलासपुर गवर्नमेंट मल्टीपर्पज स्कूल और आज हम यहाँ पे एक लाइव शो करने के लिए आए हैं। और इससे पहले कि मैं आगे जाऊँ मैं आप लोगों को छोटा सा ब्रीफ दे देता हूँ। अटल टिंकरिंग लैब जो है ये पूरे इंडिया में है और ये करीब 5000 लैब्स हैं अक्रॉस इंडिया इन डिफरेंट स्कूल्स। Or the vision of Atal Tinkering Lab is to cultivate 1 million children in India as a neotech innovators. That is the mission. And Atal Innovation Mission is established by Atal Tinkering Laboratories in the schools across India. And the objective of this particular lab is to foster curiosity, creativity, and imagination in young minds and inculcate skills such as design mindset, computational thinking, adaptive learning, and physical computing. Well, so before we go into the session, I would like to introduce you to Mr. Dr. Dhananjay Pandey, who is in charge of the Atal Tinkering Lab, a government multipurpose school. And at the background, you can see the students out there and the laboratory also is there. So I'm right now there in the laboratory and behind me is Abhishek. He is also sitting here. So for the next 1 hour, हम एक बहुत ही दिलचस्प नज़ारा को देखने वाले हैं। कुछ ऐसे इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स हम करने वाले हैं, देखने वाले हैं जो इन बच्चों ने किया है एंड आई एम श्योर कि आप यू आर गोइंग टू एंजॉय फॉर द नेक्स्ट 1 आवर। तो धनंजय सर आप बताइए। हेलो, सभी को नमस्कार और श्रीनिवास सर नमस्कार, सभी बच्चों को नमस्कार। अडल्ट टिंकरिंग लैब, सबसे बड़ी बात जब हम बात करते हैं अडल्ट टिंकरिंग लैब में, तो श्रीनिवास सर मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूँ, व्हाट इज अडल्ट टिंकरिंग लैब मीन्स टू यू? क्या आप बताएंगे क्या? Well, Atal Innovation Mission is run by Niti Aayog and the aim is to develop 1 million metric innovations. Basically ये बच्चों में एक इनोवेशन की जो ये क्रिएटिविटी की जो है वो लाने की कोशिश करता। और हम जो ATL यहाँ पे करते हैं, ATL बिलासपुर गवर्नमेंट मल्टीपर्पज कॉलेज में स्कूल में, वी आर ट्राइंग टू ब्रिज द गैप बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द सोसाइटी रिक्वायरमेंट्स। जैसे कि हम जानते हैं कि कोई भी अगर प्रोजेक्ट हमें करना है तो अगर गवर्नमेंट को कोई भी प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करना तो इट टेक्स अ लॉन्ग प्रोसेस और ये सोसाइटी की जो रिक्वायरमेंट है वो कभी पूरा नहीं होता। तो हम चूंकि हम सोसाइटी के सिटीजन्स हैं, वी आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल। सो हम क्या करते हैं, हम सोसाइटी में जाते हैं, सोसाइटी के प्रॉब्लम्स को फाइंड आउट करते हैं और हम कोशिश करते हैं कि हमारे बच्चों के द्वारा उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाए। Thank you, sir. That's a brilliant work done by this lab. And in connection to this, I would like to ask you one thing more. That what steps do you follow while you're doing the innovations? वेल जहाँ तक स्टेप्स का सवाल है, आप देखोगे कि हम बच्चों को अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। एक ग्रुप देखता है इलेक्ट्रॉनिक्स का, एक ग्रुप साइंस रिलेटेड प्रोजेक्ट्स, तीसरा ग्रुप देखता है सोशल रिलेटिव प्रोजेक्ट। तो इस टाइप के हम बच्चों को ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं और इसके बाद बच्चों को हम सोसाइटी में भेजते हैं। सोसाइटी में जाके वो क्वेश्चनर लेके जाते हैं और उन लोगों से क्वेश्चंस पूछते हैं एंड देन इन क्वेश्चंस, इन प्रॉब्लम्स के बाद वो डिसाइड करते हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग करके कि क्या मेजर मुद्दा है जो सोसाइटी में प्रेसिंग प्रॉब्लम्स हैं। वो प्रॉब्लम्स एक बार फाइंड आउट करने के बाद बच्चे वापस आके ब्रेनस्टॉर्म करते हैं, आइडिएशन करते हैं, डिज़ाइन थिंकिंग करते हैं, एम्पैथी लेते हैं, उसके बाद फिजिबिलिटी डिज़ाइन बनाते हैं, उसके बाद प्रोडक्ट मेकिंग एंड टेस्टिंग एंड रीटेस्टिंग होता है। Sir, this is a total process of research you are following in this lab. एब्सोल्युटली, बिकॉज जो भी अगर प्रोजेक्ट करना है तो वी फॉलो द होल रिसर्च प्रोसेस। And in this connection, you are associated in this lab for 1 year. Absolutely. How do you see this lab? Well, I'm here for the last 1 year and you have been there for the last 4 years, 3 to 4 years. But yes, the reason why I am associated with this particular lab is because the very first time I saw this,
the innovations which these kids has. What I came to know is if you have a good leadership and if you get an opportunity in बच्चों को, they can create wonders. And since Bilaspur is a place which is almost a decade behind, so what I thought is if हम इन प्रोडक्ट्स को अगर सोसाइटी में लेके आके इसको सोसाइटी के लिए यूज करें तो आई थिंक वी कैन ट्रांसफॉर्म बिलासपुर. सो वन ऑफ द मेन रीजंस, selfish reasons I can say, for the reason why I joined this is because of that. Sir, can you state in brief the major achievements of this lab? Well, there are lots and lots of achievements of this lab. First of all, in the marathon, they have an annual marathon in which 2017, 18 and 19, they are the winners. And there are the Mechathon, annual Mechathon also. Here also they are the winners from 2017, 18 and 2019. And they have given a presentation to the President of India, met Prime Minister Modi sir, and they given presentation to Vladimir Putin, who is the Russian president, and they represented in Singapore, Thailand, and Moscow. Apart from that, I would also like to mention the special this thing. The latest achievement is their 3 projects have been selected in the marathon 2020 out of total 17,200 projects, and this result has been announced recently. And congratulations to you, sir, for all the effort. And last but not the least, the highest award of the state, that is State Teachers Award, has been awarded to Dr. Dhananjay Pandey sir. Thank you, sir. Thank you. That's a marvelous I think that's presentation you have given before the audience, and I think they will enjoy this your wordings. Now I will like to introduce the little champs of this lab, who has done the marvelous job in the innovations, project making. I will like to introduce first of all Archit Modi. Archit Modi. नमस्ते सर. Next Aditya Srivas. नमस्ते सर. Tarun Maitri. नमस्ते सर. Tarun Anurag Kashyap. Then Mohnish Dhruv. Ashish. Now Rajiv. Now Tarun Mishra. These are the students which they will present the project before you. And I would like to mention that the project Moksha. Can you explain in brief the project Moksha? Well, project Moksha, the idea of उसका नाम ही नहीं है. because the body ashes of the dead bodies being immersed in the river as per the Hindu rituals, and this has been actually polluting the river Arpa, only Arpa river, which is there for a long time. And so these children, what we wanted is, because this particular burial ground is just behind this ATL lab, so they said they wanted to convert this body ash into a highly productive manure without hurting the sentiments of the people. And I think that's how this particular project came into picture. That's great. So let us see the presentation of Moksha from Archit Modi and Aditya Srivas. Over to Archit Modi and Aditya Srivas. नमस्कार, मेरा नाम आदित्य श्रीवास है. मैं कक्षा 11वीं का छात्र हूँ. मेरा नाम अर्चित मोदी है. मैं कक्षा 10वीं का छात्र हूँ. हम सब गवर्नमेंट मल्टीपर्पज हायर सेकेंडरी स्कूल बिलासपुर छत्तीसगढ़ के छात्र हैं और हमारे लैब का नाम डॉक्टर कलाम साइंस क्लब है. हमारे इस प्रोडक्ट का नाम मोक्षा है. हमारा यह प्रोडक्ट बनाने का मेन कारण यह था कि जब भी हम स्कूल आते हैं तो हमें रास्ते में एक नदी पड़ती है जो कि दिन प्रतिदिन मटमैली और दलदलित होती जा रही है. तो जो भी लोग उसके संपर्क में आते हैं तो उन्हें त्वचा रोग जैसी कई बीमारियां हो जाती है. इस समस्या का कारण जानने का हमने प्रयास किया और हमने कुछ लोगों से पूछा तो हमें पता चला कि उस नदी के पास में ही एक शमशान घाट है और अपने हिंदू धर्म की मान्यता है कि जब किसी मनुष्य की मृत्यु हो जाती है तो उसके शरीर को जलाकर उसके राख को नदी में बहा देते हैं, जिससे नदी दूषित हो जाती है. तो हमने इसी समस्या को देखते हुए इस प्रोडक्ट को बनाया है. हमने यह 3 बातें ध्यान में रखते हुए इसे बनाया है कि जो हिंदू धर्म का नियम है उसका कोई अपमान ना हो और जो नदी है वो भी दूषित ना हो और जो राख है उसका भी हम किसी चीज़ में उपयोग कर सकें. हमने प्रोडक्ट को वेस्ट मटेरियल से बनाया है ताकि इसमें ज़्यादा एक्सपेंस ना आए. हमने इस प्रोडक्ट को बनाने में 2 डिब्बों का यूज़ किया है और दोनों के 2 डिब्बों के बीच में 1 इंच का गैप रखा है और उसमें हमने एलम डाला है और हमने डिब्बों के चारों साइड छेद रखे हैं. जैसा कि हिंदू धर्म के हिसाब से हम राख को सीधा नदी में डालते थे,
हम राख को सीधा नदी में डालने की जगह पहले राख को इस डिब्बे में डालेंगे, फिर डिब्बे बंद करके डिब्बे को नदी में डालेंगे। तो पानी छेदों से पास होके एलम से प्रक्रिया करके अंदर आएगा, और क्योंकि पानी एलम से पास होगा वो एकदम स्वच्छ हो जाएगा। और जैसे ही पानी राख के साथ ठंडा हो जाएगा, राख ठंडी हो जाएगी, तो हिंदू धर्म के हिसाब से आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। कुछ समय बाद हम इस डब्बे को बाहर निकालेंगे तो पानी फिर एलम के साथ प्रक्रिया करके साफ होकर बाहर आ जाएगा। फिर हमने जब टेस्टिंग की तो हमें यह पता चला ऐश में 47.5% फॉस्फेट होता है, जो कि प्योर मैन्योर और खाद होता है। तो हमने सोचा कि क्यों ना हम इसको खाद की तरह उपयोग कर सकें। एक ह्यूमन बॉडी से एवरेज में 10.5 kg ऐश निकलता है, तो जितना भी ऐश हमको मिलेगा उसके साथ हम उतनी ही मात्रा में इसमें मिट्टी मिलाएंगे और फिर हम इसको खाद के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने 200 से 250 बॉडीज पे टेस्टिंग करी और हमने ये रिजल्ट्स पाया कि जो हम खाद इसमें यूज कर रहे हैं और उससे पेड़ उगा रहे हैं, वो पेड़ों की लाइफ स्पैन बहुत ज्यादा हो रही है और दूसरे पेड़ों के हिसाब से बहुत ज्यादा अच्छे से उग रहे हैं। हम फार्मर्स को ये सप्लाई कर रहे हैं, ये 250 ग्राम्स के बॉक्सेस हैं। ये एकदम हम इसमें मोक्षा डाल के सप्लाई करते हैं और उसका चार्ज दूसरे मैन्योर्स के कंपैरिजन में बहुत कम आता है। और हमने इसको ये सोच के बनाया है कि हमने इसको ये ध्यान रखते हुए बनाया है कि मरने के बाद भी हम किसी को नया जीवन दे सकते हैं, इसीलिए हमने इसका नाम मोक्षा रखा है। धन्यवाद। Sir, that's a fantastic presentation. What according to you about this presentation and for these boys? Well, What do you like the most in this presentation? the most important thing, like I told you, ki Arpanada is the only river which is there in this city, and if you can use this particular body ash for a manure, so there is an emotional touch. Like if we have somebody whose dead body is there and has converted into a tree, because trees are also living beings, as we call it. सो अगर ये इमोशनल टच आ जाता है तो नेचुरली एक तरफ से हम ग्रीनरी को बढ़ा रहे हैं, दूसरा तरफ से हम इमोशनल टच भी लेके आ रहे हैं। तीसरी जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम ये जो प्रदूषित हो रहा है रिवर, हम उसको बचा रहे हैं। इनफैक्ट एक और मैं बताना चाहूंगा कि इनफैक्ट हम इस मोक्षा को हर बरियल ग्राउंड में देना चाह रहे थे, स्पेशली कोविड के जो दूसरा जो दौर आया था, जहाँ पे हर दिन करीब 45 से 50 बॉडियां जल रही थी और ये पूरा ऐश नदी में जा रहा था। लेकिन किसी कारणवश, टेक्निकल प्रॉब्लम्स के कारण प्लस फाइनेंशियल इश्यू के कारण हम नहीं कर पाए। लेकिन हमारा जो उद्देश्य, नेक्स्ट उद्देश्य ये है कि ये मोक्षा हम खुद मैन्युफैक्चर करेंगे और ये पूरे बरियल ग्राउंड्स में बिलासपुर में देंगे। थैंक यू सर, दैट वाज अ रियली फैंटास्टिक थिंग। सर, सबसे बड़ी बात मुझे यह लगी कि आपने इस चीज़ से एक कहावत को चरितार्थ किया है कि मृत्यु के बाद भी जिंदगी है। एम आई राइट? एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। जब पौधे उग रहे हैं तो वो राख से उग रहे हैं, मैनर्स उग रहे हैं, तो वो एक मृत्यु के बाद भी जीवन के संकेत करता है और ये बहुत ही बेहतरीन कार्य है। यस। मैं इसी कड़ी में सोसाइटी, जैसे आपने कहा कि ये लैब जो है सोसाइटी के प्रॉब्लम्स को पिकअप करता है और उसको इनोवेट करके वापस सोसाइटी में देता है। एम आई राइट सर? एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। So, in this connection, now we will go to Tarun Maitri, Anurag, and Mohini Dhruv for the presentation of Atal Krishi Mitra. Sir, can you define the Atal Krishi Mitra? What is this, and brief explanation? Well, Atal Krishi Mitra is also a device in which all the solution from A to Z for a poor farmer has been taken into consideration, because ये अटल कृषि मित्र इस उद्देश्य से बनाए गए थे कि हर फार्मर के पास पैसे नहीं होता है कि वो हर एक इक्विपमेंट, हेवी मशीनरी खरीद पाए। तो वो एक ऐसा प्रोडक्ट चाह रहे थे ताकि एक प्रोडक्ट में A to Z जो भी एग्रीकल्चर के लिए चाहिए होगा ये सब डेवलप कर पाए, और इसी उद्देश्य प्लस उसका कॉस्ट कम रखे। मेन उद्देश्य था कि कॉस्ट कम रख पाए। आई थिंक इसी उद्देश्य से अटल कृषि मित्र बनाया आपने। और न केवल दैट, it has also learned, it has won so many awards also across. Sir, that's really a good thing done by these boys. Can we go to these boys for the presentation, sir? Yeah, let's Now, go on. Yeah. Tarun Maitri, Anurag, and Mohini Dhruv for the presentation of Atal Krishi Mitra. Over to you, the team leader, Anurag Kashyap. नमस्कार। मेरा नाम तरुण मैत्री है। मेरा नाम मोनिश जी, मैं कक्षा 9 का छात्र हूँ। मेरा नाम अनुराग कश्यप है, मैं क्लास 11 में पढ़ता हूँ। हम सब डॉक्टर कलाम साइंस क्लब के छात्र हैं। हमारे प्रोजेक्ट का नाम अटल कृषि मित्र है।
जो छोटे किसान होते हैं वे आज भी पारंपरिक खेती कर रहे हैं। उन्हें पारंपरिक खेती करने में बहुत तकलीफें होती हैं। वे आधुनिक खेती करना तो चाहते हैं पर उनके पास इतने पैसे नहीं होते कि वे आधुनिक खेती कर सकें। वे आधुनिक खेती के लिए जब बैंक से कर्ज लेते हैं तो हार्वेस्टर ट्रैक्टर्स का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी लागत तो अधिक है पर उनसे होने वाला मुनाफा बहुत कम है। मुनाफा कम होने के कारण किसान कर्ज नहीं चुका पाता और असामाजिक कार्य कर बैठता है। इसी समस्या को देखते हुए हमने यह अटल कृषि मित्र बनाया है। ये हमारा मास्टर रोबोट है और ये हमारा स्लेव रोबोट है। मास्टर रोबोट में हमने कटर लगाया है जो फसल काटने का कार्य करेगा। इसे हम फसल की हाइट के अनुसार ऊपर नीचे एडजस्ट कर सकते हैं। ये स्क्रबर है, यह मिट्टी को पूरा बनाने का कार्य करेगा। ये हल जैसा अटैचमेंट है जो खेत को जोतने का कार्य करेगा। ये सीडर है, इसमें बीज रहेगी और जब यह चलते जाएगा तो इसमें से बीज बुआई होते जाएगी। ये क्यारियां बनाने के लिए है और ये मिट्टी को समतल करने के लिए बेलन है। इसमें हम कीटनाशक दवाइयां या पानी रखकर छिड़काव कर सकते हैं। जो ट्रैक्टर्स होते हैं वे गीली मिट्टी में फंस जाते हैं, तो इस समस्या को देखते हुए हमने यह चैन बनाया। इसे हम इन चक्कों में लगा सकते हैं तो यह आर्मी टैंक की भांति आसानी से गीली मिट्टी में भी आसानी से चल सकते हैं। इसे हम सोलर पैनल, इलेक्ट्रिसिटी और बैटरी के जरिए भी चला सकते हैं। इसका रिमोट हमने खुद डिजाइन किया है जिसे किसान खोलकर स्वयं रिपेयर कर सकते हैं। जैसा कि मेरे सहपाठी ने आपको बताया, ये हमारा प्रोजेक्ट था और ये हमारा बीटा प्रोडक्ट है। जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं, यहाँ इसमें सामने की ओर एक कटर लगा हुआ है जो हमने कुछ किसान पे धोखा किसान पे हमने सर्वे किया और उनकी राय और उनके राय के अनुसार हमारा यह प्रोडक्ट बहुत ही अच्छा है और हम जैसे इसे मार्केट में लाएंगे वो इसे बिल्कुल लेना चाहते हैं, जिसके ये मार्केट में आने वाले मुझे मुकाबले बहुत सस्ता है। So, sir, you have seen the project Atal Krishi Mitra made by these students and the presentation. How do you feel? Do you feel proud in them? एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। अगर आप देखो जाओ कि ये पूरा एक गरीब किसान के लिए गया गया है और एक गरीब किसान जिसके पास ज़्यादा पैसे होते नहीं हैं, ट्रैक्टर वगैरह का, मशीनरी वगैरह के पैसे नहीं होते, आई थिंक अगर ये प्रोडक्ट मार्केट में आता है और गरीब किसान के पास जाता है तो आई थिंक इट विल बी अ ऑल इन वन प्रोडक्ट विच कैन बी यूज। थोड़ा सा उसका बीटा वर्जन के बारे में बताएंगे क्या? सर, बीटा वर्जन जो है वो एक प्रोजेक्ट टू प्रोडक्ट की जर्नी है और ये हमने जो प्रोजेक्ट बनाया था वो दैट वाज फॉर द लैब पर्पस ओनली। अब ये जो प्रोडक्ट बनाया है ये एक फील्ड में काम करने के लिए है और इस प्रोडक्ट की जो कमियां हैं वो उसको जानने के लिए, ताकि फाइनल वर्जन में उस कमियों को दूर किया जा सके। ओके, ग्रेट। तो आपको उम्मीद है कि ये मार्केट में आएगा बहुत जल्दी? डेफिनेटली, और जब हम काम कर रहे हैं तो बट नेचुरली ये मार्केट में आएगा ही आएगा। सर, मैं आपसे एक प्रश्न पूछूं, क्या आपने इसके पेटेंट के बारे में कुछ सोचा है? पेटेंटिंग तो होना चाहिए और आई थिंक मेरे ख्याल से आपने पेटेंटिंग के लिए भेजा भी है शायद, राइट? एंड आई थिंक पेटेंटिंग अगर होता है तो लैब के नाम पे या फिर आपके नाम पे होना चाहिए।
पेटेंट जो है इसका फाइनल स्टेज में है और ये बच्चों के नाम से हो रहा है। वाओ, दैट इज ग्रेट। चलिए अब थैंक नेक्स्ट यू सर, प्रोजेक्ट के ऊपर जाते थैंक हैं। यू सर। और इसी कड़ी में जो सोसाइटी के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हम आ रहे हैं अपने नेक्स्ट प्रेजेंटेशन पर, पावरलेस इन्वर्टर, पावरलेस इन्वर्टर एंड प्रेजेंटेड बाय आशीष एंड राजीव। सर ये पावरलेस स्टेबलाइजर में समझ में नहीं आ रही है, पावरलेस है और स्टेबलाइजर भी बात कर रहे हैं, ये समझ में नहीं आ रहा है, ये क्या बात है? मुझे भी समझ में नहीं आया कि पावरलेस होता है तो स्टेबलाइजर कैसे, बिना पावर का आपका इन्वर्टर चलेगा कैसे? तो है क्या ये? अब बच्चों से जानते हैं। ओके, थैंक यू। ओवर टू राजीव एंड आशीष। आज ओवर टू राजीव एंड आशीष। आवाज नहीं आ रही? तेज बोलो। राजू भारद्वाज है। हमने सर हमारा प्रोजेक्ट का नाम है पावरलेस स्टेबलाइजर, जिसे बनाने का कारण है कि हमने अक्सर देखा है कि कई ग्रामीण क्षेत्रों में पावर की कमी रहती है, यदि रहती भी है तो उसकी पावर कम रहती है जो हमारे उपयोग से परे है। इस सभी परेशानियों को देखते हुए हमने ऐसे स्टेबलाइजर बनाए हैं जो बाहरी ऊर्जा या एनर्जी की आवश्यकता नहीं पड़ती है, जिसको चलाने के लिए कोई भी बाहरी एनर्जी जैसे पावर मार्केट में जो उपस्थित है उन सभी स्टेबलाइजर जो है वो सब पावर लेते हैं, एसी करंट लेते हैं। बट ये जो अलग है, ये इसमें कोई पावर देना नहीं पड़ता है। मार्केट में जो उपस्थित है वो भी इन्वर्टर है, बट वो एक एनर्जी को एसी करंट को स्टोर करके रखती है। बट ये उससे बहुत ही अलग है कि इसमें कोई भी प्रकार की स्टोर करने वाली ऐसी बैटरी या इन्वर्टर में बैटरी की उपयोग नहीं हुआ है, जो हमें अलग करती है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसमें एक अल्टरनेटर लगा हुआ है, ट्रांसफार्मर और एक छोटी सी बैटरी लगी हुई जो स्टार्ट करने की काम करती है। और ये काम करने की एक अगर इसकी फीचर्स देखी जाए तो ये एक अगर इसकी फीचर्स में देखी जाए तो इसे बड़े रूप में और एक ऊर्जा के मूल रूप मान सकते हैं। जैसा कि हम एक रोबोट में इसको कर सकते हैं तो उसको आजीवन मिल जाएगा। जैसे कि रोबोट को कई बार चार्ज करना पड़ता है, उसको अगर ये इन्वर्टर उसमें फिट कर दिया जाए तो रोबोट को बार बार चार्ज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यदि उसका बैटरी कम होती है तो खुद ही स्टार्ट करके चार्ज हो सकती है और फिर उतने टाइम तक के काम करेगा। ठीक है। और ये जो है ये ऑटोमेटिक रहेगा। इसमें एक बैटरी लगी हुई है, जनरेटर लगी हुई है, जो ट्रांसफार्मर है, और जो जनरेटर से करंट उत्पन्न होती है, बैटरी से जब डीसी मोटर को दिया जाता है और जनरेटर से जब करंट उत्पन्न होती है तो ट्रांसफार्मर में सप्लाई होती है, ट्रांसफार्मर के माध्यम से डिवाइस में जाती है और डिवाइस के माध्यम से फिर से डीसी मोटर में सप्लाई किया जाता है, जो गियर के माध्यम से जनरेटर से जुड़ी हुई है। अतः हमें इसका बनाने का फीचर ये है कि हमने अक्सर देखा है कि गाँवों में हमेशा पावर कम रहती है। उन सभी को देखते हुए ये स्टेबलाइजर हमने बनाया है, जो आगे चल के बहुत ही काम आएगा ऐसा लगता है। और पहले जो मार्केट में इन्वर्टर उपलब्ध है उन सभी से ये कम से कम 5% ही कम रेंज में उपलब्ध हो जाएगा मार्केट में। जी, हमने इसे दो चीज के लेके बनाया है। जो आजकल अभी प्रदूषण हो रहा है, इससे वो प्रदूषण भी नहीं होगा और इससे बिजली की खपत ज्यादा नहीं होगी। जी, इसका ये ऐसे काम करता है। धन्यवाद। वीडियो
मोदी, तरुण मिश्रा, अर्चित मोदी and पंकज केवल। सर मैं आपको कहता हूं आपने देखा तो नहीं पता आपने कहा तो आपको ब्रेक दे दे। ओके थैंक यू सर। बच्चों को बताइए बट आई विल आल्सो लाइक थोड़ा सा उधर। नमस्कार, मेरा नाम पंकज केवट है और मैं कक्षा 9वीं का छात्र हूँ। मेरा नाम अर्चित मोदी है, मैं कक्षा 10वीं का छात्र हूँ। मेरा नाम तरुण मिश्रा है, मैं कक्षा 11वीं का छात्र हूँ। हमारे प्रोजेक्ट का नाम है मैथमेटिक्स बोर्ड। हम हमेशा अलग अलग जगह जाते हैं और सर्वे करते रहते हैं कि कहाँ किसको क्या प्रॉब्लम आ रही है। हम एक बार छात्रों के बीच गए और उनसे पूछा उनको कौन से सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है। उनमें से अधिकतर लोगों ने बोला उनको मैथमेटिक्स में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि टीचर उनको थ्योरेटिकल समझा देता है बट वो प्रैक्टिकल नहीं समझ पाते, जिसके कारण वो रट के चले जाते हैं और एग्जाम में उनके कम अंक आते हैं। हमने कुछ सालों के बोर्ड के रिजल्ट चेक किए तो हमने देखा कि बहुत सारे लोगों के मैथ्स में बहुत कम अंक आए हैं। हमने जब उनसे पूछा कि तुम्हारे साथ ऐसा क्यों हुआ है, उन्होंने भी हमको यही बोला कि वो समझ के नहीं जा पाते, वो रट के जाते हैं, उसके कारण उनके कम अंक आते हैं। इसमें टीचर की भी कोई गलती नहीं है, क्योंकि हमारे पास अभी ऐसी फैसिलिटी उपलब्ध नहीं है। उसी चीज को देखते हुए हमने मैथमेटिक्स बोर्ड बनाया है। हम इनोवेटिव क्यों हैं? हम इनोवेटिव इसलिए हैं क्योंकि हमने मैथमेटिक्स बोर्ड बनाया है। हमने इसको बहुत लो कॉस्ट में बनाया है ताकि इसको हर कोई अफोर्ड कर सके। ये जीरो मेंटेनेंस है। इसमें क्लास 5 से लेकर क्लास 10 तक के सभी मैथ्स के थ्योरम्स और प्रॉब्लम सॉल्व किए जा सकते हैं। इसको एक जगह से दूसरी जगह बहुत आसानी से ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है, जैसा कि आप देख सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि हम इसमें फ्यूचर में क्या डेवलप कर सकते हैं। अभी तो इसमें खील और रबड़ लगे, पर आगे हम इसे इलेक्ट्रॉनिक रूप में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। इसके प्रॉपर्टीज है, इसमें हम थेल्स प्रमेय, ज्योमिति, त्रिकोणमिति, अंकगणित, बीजगणित और अन्य गणित के सवालों को, प्रमेय को आसानी से हल कर सकते हैं। इसमें आइए अब हम इसे करके बताते हैं। वृत्त के सवालों को हम हल करके बताएंगे। वृत्त का केंद्र का कोण और परिधि के कोण यहाँ पे हम दिखाई दे रहे हैं, और वृत्त के कोण को हम जब नापेंगे, वृत्त के कोण परिधि के कोण के दुगने होते हैं। ये सवाल को हम हल करके बताते हैं। आइए अब हम इसे कोण को नाप के देखेंगे कि ये कितने अंश का कोण है। अर्चित कृपया आप बता दीजिए कितना अंश का कोण है। 90 डिग्री। ये 90 डिग्री आप देख सकते हैं। आइए अब हम परिधि के कोण को नापेंगे। परिधि के सारे कोण को देखेंगे नाप के, तो ये देख सकते हैं। अर्चित बताओ कितना है। 45 डिग्री। 45 देख सकते हैं। अब हम परिधि के कोण के सभी कोणों को नाप कर देखते हैं कि कितने अंश का कोण। इसको भी आप देख सकते हैं, ये भी 45 अंश का है। इसे भी हम नाप के देखते हैं, ये भी 45 अंश का कोण। इससे यह सिद्ध हो रहा है कि वृत्त के केंद्र का कोण परिधि के सारे कोणों के दुगना होता है। आइए अब हम इसके अग्रभाग पे चलते हैं। वृत्त के सारे प्रमेय को हम पीछे में हल कर सकते हैं। हम इसमें इस प्रकार एक त्रिभुज बनाएंगे। अब इसकी एक भुजा के बराबर हम रेखा लेंगे इस प्रकार। अब इस रेखा को देखेंगे कि ये समान है कि नहीं। हम इसके स्केल से मापेंगे इस प्रकार। तो ये 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, मतलब इसका है 5/5 और इस तरफ का 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, मतलब 5/5। इससे यह सिद्ध होता है कि यह त्रिभुज की दोनों भुजाएं समान रूप से दोनों को विभाजित करती है, अनुपात करती है। अब एक और यहाँ ले लेते हैं। यहाँ भी इसी प्रकार 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 6/3। इससे यह सिद्ध होता है कि यह बराबर समान अनुपात में इन दोनों को विभाजित करती है यह रेखा। ये दो पैरेलल लाइंस हैं
आप देख सकते हैं दोनों का डिफरेंस सेम आ रहा है। यहाँ 11 सेंटीमीटर आ रहा है और यहाँ भी 11 सेंटीमीटर आ रहा है, और इन दोनों के बीच से जो गया है वो एक ट्रांसवर्सल है। अब हम देखते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं ये वाला एंगल कितना है, भैया बताओ तो कितना है? ये 45 है। अब हम देखते हैं ये वाला एंगल कितना डिग्री है। भैया भैया बताओ तो कितना डिग्री है? ये 45 है। ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं, तो हम इससे ये बोल सकते हैं कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हमेशा इक्वल होते हैं। जैसा कि हम जानते हैं ये वाला एंगल 45 डिग्री है। अब हम ये वाला एंगल को नाप के देखते हैं। भैया बताओ तो कितना है? 45। ये भी 45 है। तो क्योंकि ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं 45 डिग्री, तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स हमेशा इक्वल होते हैं। इसी प्रकार के हम और भी सॉल्यूशंस इसमें प्रैक्टिकली करके देख सकते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद। नौ, ये जो बोर्ड है इसके दो पार्ट्स हैं, ये फ्रंट पार्ट है और ये जो है ये सेकंड पार्ट है। इन दोनों पार्ट से हम क्लास 5 से लेकर क्लास 10th तक सभी प्रॉब्लम्स बता सकते हैं, और क्लास 11th के भी एपी जीपी के प्रॉब्लम्स हम सॉल्व कर सकते हैं। जैसे हम बात आगे बढ़ते हैं, लगभग अभी तक हमने 250 प्लस थ्योरम्स और प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया हुआ है। इसमें अलजेब्रा, अर्थमेटिक, मेंसुरेशन, स्टैटिस्टिक्स, ज्योमेट्री के लगभग जूनियर लेवल के सभी प्रॉब्लम्स हम बता सकते हैं। हम एक दो प्रॉब्लम्स और लेते हैं। सिंपल प्रॉब्लम्स है को हम लेंगे जो कि क्लास में बच्चों को अगर टीचर बताते हैं तो दे फिनिश द वर्क बाय टीचिंग ऑन द ब्लैक बोर्ड। ब्लैक बोर्ड वर्क करके ही वो काम खत्म कर लेते हैं, और जो स्टूडेंट्स हैं उसको रट करके परीक्षा में दे करके अपने काम को खत्म कर लेते हैं, और इस चीज से जो लर्निंग प्रोसेस है वो हैम्पर होता है। मैं प्रैक्टिकल एक दो प्रॉब्लम करता हूं। जैसे सेंटर द सर्किल, सेंटर ऑफ द सर्किल से अगर हम एक रेडियस कोई भी आप लाइन खींचे तो ये देखिए ये 90 डिग्री है। अगर ये 90 डिग्री है तो ये कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगा, ये कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगा। इसकी लेंथ और इसकी लेंथ बराबर होगी। अगर ये इसकी लेंथ और इसकी लेंथ बराबर है तो ये 90 डिग्री का होगा। ये बेसिक रूल्स है। अब ये देखिए ये दोनों की लेंथ बराबर है। अगर ये दोनों की लेंथ बराबर है तो ये 90 डिग्री होगा। तो अब ये देखिए ये एक कोई भी हम साइक्लिक क्वाड्रिलेटर ले लें। साइक्लिक क्वाड्रिलेटर के सभी एंगल्स को अगर हम ऐड कर दें तो इसका वैल्यू जो रहेगा वो रहेगा 360 डिग्री। ये हम इसको हम करके देख सकते हैं। अब मेजर करें सभी एंगल्स को, ये 360 डिग्री होगा। ये एक दूसरे कॉन्सेप्ट्स हैं। अब हम तीसरे कॉन्सेप्ट पर जाते हैं। इस प्रकार हम इससे जितने भी प्रकार के वृत्त या सर्किल के जितने भी प्रॉब्लम्स हैं हम सबको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। हम इधर इस साइड में आते हैं। इससे हम पाइथागोरस थ्योरम, मीन प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम जैसे प्रॉब्लम्स को भी हम सॉल्व करते हैं। अलजेब्रा में a प्लस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी होल स्क्वायर, ये सभी प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व कर सकते हैं। इस पार्ट से हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल्स एंड द प्रॉपर्टीज को भी सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू सर। I think that was fabulous.
आई थिंक ये अगर आ जाए मार्केट में या स्कूल्स में, मेरे कहने का मतलब, ये तो लोगों का, बच्चों का दृष्टिकोण ही बदल जाएगा। मतलब प्रॉब्लम जो आजकल मेन प्रॉब्लम जो होता है बच्चों को कि मैथ्स से हवा होता है, तो आई थिंक 80% ये मैथ्स का हवा जो डर है वो निकाल देगा बच्चों में। डेफिनेटली हम लोगों ने इस पर एक सर्वे भी किया हुआ है इसी चीज़ पर, और लगभग 1000 स्टूडेंट्स प्लस पर हम इसका एक टारगेट ऑडियंस रखे हैं और एक कंट्रोल ऑडियंस रखे हैं। तो जब हमने इसकी बातें की हैं और टारगेट ऑडियंस और कंट्रोल ऑडियंस की हम बात की है, तो हमने देखा कि ये इससे बच्चों की ग्रैस्पिंग पावर बहुत ज़्यादा अच्छी हो गई है, और बच्चे मैथ्स को रटना छोड़ के समझना शुरू कर दिए हैं। और ये जो प्रॉब्लम्स है, ये जो बोर्ड है, दैट वाज द टॉप 20 विनर्स ऑफ द एटीएल मैराथन 2020। इस चीज को मार्केट में आना ही चाहिए ताकि बच्चों को इसका लाभ हो सके। आप क्या सर इसको कुछ हम प्रयास कर सकते हैं मार्केट में लाने के लिए? मैं तो आपको एक सवाल पूछने वाला था कि आप तो पहले में बोले थे कि आप जो भी प्रोजेक्ट्स बनाते हैं सोसाइटी के लिए बनाते हैं। अब ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो सोसाइटी को चाहिए, बच्चों को चाहिए, बिकॉज बच्चे हमारे कंट्री के 65% ऑफ द पॉपुलेशन है यूथ। अगर हम उनके दिमाग से डर निकाल दें मैथ्स का, तो आई थिंक इंडिया इज गोइंग टू बी सुपर पावर। तो आपने क्या सोचा है इसको मार्केट में लेके? बिकॉज मैं लास्ट टाइम आया था, मैंने देखा था एक ब्लू और येलो कलर का बोर्ड था, ये कुछ नया बोर्ड दिख रहा है मेरे को। देखिए सर, ये जो ब्लू कलर का बोर्ड था वो पहले था, अब हम इसको 4 पीसेस एक्स्ट्रा बनवा रहे हैं। उसमें 4 पीसेस में ये एक पीस है। अब हम इस 4 पीसेस को हम मार्केट में ले जाने की तैयारी कर रहे हैं, डिफरेंट स्कूल्स को प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि हमारे इंडिया के जो यूथ्स हैं, जो चाइल्ड्स हैं, जो चैंप्स हैं, वो ग्रो करें एंड दे should qualify, they should compete the world in terms of मैथमेटिक्स। और इन बच्चों को विश्व गुरु का तो दर्जा मिलना ही चाहिए ना। तो रामानुजन और पैदा करना चाहते हैं? रामानुजन पैदा हो सके सर, आप आंख खोलिए, एक रामानुजन नहीं 100 रामानुजन हमें आपको देखने की आवश्यकता है। ग्रेट, आई थिंक दैट इज समथिंग कॉल्ड ड्रीम बिग वाला ये है। सो वी शुड ऑलवेज, जब तक हम बड़े सपने नहीं देखेंगे तो सपने पाएंगे कैसे? थैंक यू सर, बड़ा होना चाहिए। ये सही बात है। हाँ, सो आई थिंक दैट वाज ग्रेट। एंड आई थिंक हमारे साथ एक अभिषेक भी है जो एक इंजीनियर है प्रोफेशन से, एंड इज वर्किंग इन डिजिटल लाइब्रेरी, और उसने भी पूरे प्रोजेक्ट्स देखा है। हालांकि अभिषेक इज स्लाइटली एसोसिएटेड, बट अभिषेक थोड़ा सा सामने आ जाओ। और आई थिंक पहली बार आपने ये चारों प्रोजेक्ट्स एक साथ देखे होंगे, राइट? जो बच्चों को एक्सप्लेन करते हुए, तो क्या ये रहा आपका? What is your impression about the projects? So definitely, whenever I come to this lab, I find something new every time. I see the project Moksha. Moksha is a very fantastic, sir. It is like you can say every point of view. They are viewing spiritual as well as environmental. Everything they are cover on that project. After that, the for the former project like Atal Tinkering Lab. Krishi Mitra. So that is a wonderful. You can say for they are child just, if they are child and they are doing that level of work, so amazing. And after coming this lab, I also feel why I am not part of the Atal Tinkering Lab. You can always be a part of it. Yes. But in my childhood and in my school level, so today I feel why I am not part of the ATL. Yeah. So wonderful. This is a fantastic, sir. As an engineer, I feel I also see various things here. Except for my college lab, I find here most of the things. Yeah, absolutely. I think when you come here, you feel positivity, and these are only the 4 projects हमने जो आप लोगों को दिखाए हैं। यहाँ पे ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट, 30-40 प्रोजेक्ट्स हैं यहाँ पे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज के प्रोजेक्ट्स हैं। और चूंकि समय का अभाव है तो हमने केवल 4 प्रोजेक्ट लिए हैं। बट yes, Atal Tinkering Lab Bilaspur is doing a wonderful job under the leadership of Dr. Dhananjay Pandey, and we see a great movement, and lot number of students who are bright, who are not being given an opportunity, will be given through Atal Tinkering Lab, and they're going to outshine and make India proud. Thank you, sir. That is the that is a dream of this lab, and definitely we'll do it. And your guidance is something marvelous. Thank you very much. I think we should call it a day.
Yeah, thank you very much, viewers who is recording, seeing it live, or will be seeing the recorded version, and I'm sure it's going to motivate you also. And till we meet next time with new projects and new people and new faces, take care of yourself, be safe, and be healthy. Thank you very much, Dr. Thank you. Dhananjay. Thank you. Abhishek. Thank you. sir. Thank you all the kids who are there at the back, and then Jai Hind.